तो हम सभी आप लोग जो है ये यहाँ पर जो एक मिलनसार है, ये गंगा जमुनी तहजीब जो है, कौमी यकजहती जो है, ये हमारे देश की एक खूबसूरती है जो हमको हमारे संविधान ने दी। ठीक है, संविधान क्या है? संविधान किसी भी कम्युनिटी का कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, संविधान के रूल्स रेगुलेशंस उसके लिए बराबर है। हम अपने देश में जीवन यापन, जो भी लाइफ स्टाइल या लाइफ सेटल, जो भी हम लोग लाइफ स्टाइल से अपने ढंग से जीते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है धार्मिक अनुसार हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, लेकिन जो हमारा संविधान कहता है तो हम लोगों को संविधान की भी बात, जो हमारा कोड है, संविधान है, उसकी भी बात को रखते हुए उसका भी कुछ मान है, उस मान को रखते हुए हमने आज एक चीज नोटिस की है सुबह से, अभी तक हमारे माइंड में ये नहीं पता चला है सुबह से क्या 26 जनवरी है। आप बताइए, सुबह से किसी को एहसास हुआ? हाँ, आप लोग स्कूल गए होगा, थोड़ा बहुत पता चला होगा, लेकिन पहले 26 जनवरी 15 अगस्त में पूरे शहर में शो होता था, इतना शोर रहता था, इतना शोर रहता था, पता लगता था कि हाँ 26 जनवरी 15। धीरे धीरे जो चीजें बुजुर्गों से मिली, धीरे धीरे वो सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम लोग मॉडर्न पैटर्न पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यूएसए, यूके, अमेरिका, इन सब पैटर्न पर जो है अपनी लाइफ स्टाइल को गुजारना चाह रहे हैं। लेकिन याद रहे, स्टूडेंट्स और टीचर ये एक ऐसी फैमिली ग्रुप होता है, ये एक ऐसा फैमिली ग्रुप होता है जो इन सब चीज़ों को बाकी रख सकता है। और इसी कारण के से हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे स्टाफ साथी लोग भी हैं, ठीक है, और आप सभी से उपस्थित हैं। 7-2 साल आप लोगों का एक साथ रहेगा, उसके बाद कौन कहाँ चला जाए, ना 26 जनवरी देखने को मिलेगी, ना 15 अगस्त देखने को मिलेगा। इसलिए हम और आप सभी इसीलिए उपस्थित हुए हैं। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो खून में बह गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो खून में बह गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में सबका है। तो अब हम बारी बारी आप सभी बच्चों को बुलाने की वो करेंगे। एक कौमी यकजहती पर भी है, नया प्यार का एक चमन चाहता हूँ, मैं जमजम और गंगा का मिलन चाहता हूँ। नहीं, नाम तो नहीं लिखे, अभी आ जाएगा, कागज हमारे पास। नया प्यार का एक चमन चाहता हूँ, मैं जमजम और गंगा का मिलन चाहता हूँ। नया प्यार का एक चमन चाहता हूँ, मैं जमजम और गंगा का मिलन चाहता हूँ। रहे साथ हिंदू और मुसलमान मिलकर, दुआओं में बस मैं यही मांगता हूँ, दुआओं में बस मैं यही मांगता हूँ। और नफरतों को हमें मिटाना है, प्यार के दीप फिर जलाना है। नफरतों को हमें मिटाना है, प्यार के दीप फिर जलाना है। हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। बगैर किसी देर के, बगैर किसी विलंबता के साथ मैं युवराज क्लास 11 को, इंग्लिश मीडियम को आवाज दे रहा हूँ कि वो स्टेज पर आएं और अपने अच्छे अंदाज में हमारे स्टाफ साथियों को, अपने साथ सहपाठियों को, क्लासमेट्स को अपने बातों से लुभान्वित करें और एक तरीके से प्रेरित करें। चलिए युवराज जी, युवराज सिंह जी, जल्दी यादव सिंह जो भी आइए। जो भी है आपको आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वैसे तो संविधान लागू हो गया, लेकिन हम लोगों का भी कुछ मूल्य कर्तव्य होता है। कुछ लोग होते हैं जो हिंदू मुसलमान करके भारत को बांट रहे हैं, और ऐसा हमें लोगों को नहीं करना चाहिए। जय हिंद। देखिए, जैसे कि युवराज ने बताया, अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, जोरदार ताली एक बार हो जाए। आपको सियासत से कोई लेना देना नहीं हो चाहिए कि आप, क्योंकि आप एक स्टूडेंट्स हो और स्टूडेंट्स लाइफ में हो, ठीक है। तो जो लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का काम क्या है? हमें पढ़ाया किससे जाता है? जोड़ने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ने के लिए आए हैं और संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं तो हम लोग अपने अनुसार करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमारी जो शिक्षा संस्कृति है उसको, उसकी वैल्यू, उसका मान्य रखते हुए हम लोग संविधान की भी इज्जत करेंगे। संविधान को लिखने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे,
जिन्होंने संविधान को इतना खूबसूरत रूल्स रेगुलेशंस दिया है। आपको पता है संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे धार्मिक चीजों को भी चैलेंज करती हैं, धार्मिक चीजों को भी बताती हैं, ठीक है। तो संविधान ने गलत नहीं किया। आपके पास आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो उसको न्याय मिलने के लिए संविधान दिया गया, ठीक है। आपका राइट हैंड से, आपका आवर राइट्स है, जो आपके अधिकार हैं, जो गलत है उसको गलत साबित करने के लिए, जो सही है उसको सही साबित करने के लिए। चोरी हुई है उस पर कौन सी धारा लगेगी, जिसने चोरी की है उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी, उसकी क्या सजा होनी चाहिए, जिसने कुछ अच्छा काम किया है उसको क्या है। तो ये सारी चीजें जो संविधान बनाया गया है ये जीवन यापन करने का एक सही तरीका है। अब मैं अगली आवाज दे रहा हूँ अमन यादव क्लास 11 को कि वो स्टेज पर आए और अपने जोरदार अंदाज में युवराज से भी अच्छा जो है कुछ करके दिखाएं, जिससे जो लगे कि हाँ जो है हमारे कोचिंग के बच्चे हैं जो एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरीके बोल के गए हैं और लगे कि हाँ 26 जनवरी। हाँ आइए, कॉपी एंजाइटी जैसे सारे बच्चे मानसिकता रखेंगे, सारे लोगों की जहनीत, सारे लोगों की मेंटालिटी जो है कॉपी एंजाइटी को लेकर के हम लोग जिस वर्ष में पसंद हुए हैं वो वर्ष हमारा पूरा होना चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए अमन यादव के भाई। कैमरा भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भगत सिंह हमारे, भगत सिंह हमारे, भगत सिंह हमारे, महात्मा गांधी हमारे, महात्मा गांधी हमारे। भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और भाइयों और बहनों से वो 26 जनवरी की बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान हमारा तैयार किया 2 साल कुछ दिनों में। संविधान लागू किया गया इसीलिए तुम्हें भेजा तो बता दे। हमारे महान पुरुष महात्मा गांधी और भगत सिंह और कुछ महान पुरुष हैं, उन्होंने लागू मतलब भारत को सब आजाद कराया 15 अगस्त। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुभाष चंद्र बोस हमारे, सुभाष चंद्र बोस हमारे, महात्मा गांधी हमारे, महात्मा गांधी। चलिए बच्चे अपने अपने एंगल से सब कुछ बढ़िया कर ही रहे हैं और हम लोगों का भी सहयोग है, हमारे स्टाफ साथियों का भी सहयोग है। देखिए हम लोग तो प्रॉपर बोलते ही रहते हैं और है ना, तो इसलिए आप तो ये आदत बनी कैसे, हम लोगों को भी कहीं ना कहीं तो जो है मोटिवेट करके बुलवाया गया, तब आप इसके हैबिचुअल हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात हमें ये है कि हमें पहली बार में मीडिया के सामने बोलने का मौका मिला, इससे बड़ी खुशी क्या है। तो वहां से क्या होता है ना, आपने देखा होगा हमारे बोलते टाइम कि जो यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े तो कोई वहां पर जो हेजिटेशन था वो खत्म हो गया। उसका कारण क्या है, हम प्रॉपर यहाँ पर बोलते रहते हैं, हम क्लासेस में बोलते रहते हैं, प्रॉपर क्लासेस में बोलना, लेक्चर देना। सबसे पहले हमने जीआईसी के स्टेज पर बोला था खड़े होकर के, ठीक है। वहां पर ये बात जो है अनिल सर, शर्मा सर, जो भी और जो लोग वहां के लोग थे, तो उन्होंने ये देखा था कि हाँ कम से कम बोलने से जो है, और वहां पर मैंने एक्सपीरियंस भी लिया था कि हाँ बोलने से अंदर का जो हेजिटेशन है, जो अंदर का डर है वो खत्म हो जाता है। इसलिए आप लोगों को बुलवाया जा रहा है कि मान लिया हम बार बार कहते हैं कि कहीं अगर आपको रिटन एग्जाम पास हुए, इंटरव्यू में बैठा ले गए, तो कम से कम बोलने की सलाहियत रखिए, ठीक है। अब मैं क्लास 11 अंशिका चौहान को आवाज दे रहा हूँ, वो स्टेज पर आए और जल्दी से जल्दी अपना जो है कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। चलिए आइए। सचिन नाम लिखाया गया था, कैसे बुलाया? नहीं वैसे सबका नंबर है, अगला नंबर आपको बस तो क्यों उठे तो उसके बाद आए हुए कोई बात नहीं। चलो तक सामने देख लो। चराग के सफर में दबदबा हुआ आंधियों का, चराग के सफर में दबदबा हुआ आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी ना होगा। इस पर गौर करिएगा बेटा, जो लोग तोड़ने का काम करे या जो भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। चराग के सफर में दबदबा हुआ आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरतों के आखिरी
ऐसे ही पकड़ के बोलो ना, यहाँ ये जगह से लगा वहाँ रख दो, ऐसे रख लो, वो लग रही है हार्ट का सपोर्ट मांग रहे हैं, हार्ट सपोर्ट दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, ऊपर हमेशा इसको उठाए रखना जब तक दिल में जान है, ऊपर हमेशा इसको उठाए रखना जब तक दिल में जान है। परम सम्माननीय शिक्षकगण एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंशिका चौहान क्लास 11 की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसमें हमारे देश के सैनिकों की ताकत को बयां किया गया है कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल के लिए तो मैं सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून की जलती रेत पर लेटे कहता हूँ गर्मी आज कम है। मैं जून की जलती रेत पर लेटे कहता हूँ गर्मी आज कम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ सर्दी का मौसम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ सर्दी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। मैं -30 डिग्री तापमान में सरहद पर राइफल तान कर टहलने निकलता हूँ। मैं -30 डिग्री तापमान में सरहद पर राइफल तान कर टहलने निकलता हूँ। आतंकवाद की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता, कि आतंकवाद की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई में इजाफा लाता है। मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मेरी माँ के पैर छुए मुझे वर्षों हो गए। मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए। मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए। मैंने सहूलियत का गला घोटा अपनी जरूरत नकारी है। मैंने सहूलियत का गला घोटा अपनी जरूरत नकारी है। मैंने इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान तक वाली है। मैंने इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान तक वाली है। मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता। मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे बने उजाड़ेंगे। खून की मोहर से खुद को ये सवारेंगे। खून की मोहर से खुद को ये सवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक उठाकर मैं बढ़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक उठाकर मैं बढ़ नहीं सकता। हजारों साल की सभ्यता को जरा गौर से देखो। हजारों साल की सभ्यता को जरा गौर से देखो। सुनो आवाज मन की जरा सोच के देखो। सुनो आवाज मन की जरा सोच कर देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कोई अपना या पराया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कोई अपना या पराया है? हुआ पैदा जो इस देश में, क्या वो बाहर से आया है? हुआ पैदा जो इस देश में, क्या वो बाहर से आया है? कुर्बानियां लगी सबकी की शामिल है खून सभी का। कुर्बानियां लगी सबकी की शामिल है खून सभी का। लगी कुर्बानियां सबकी। हमने हड्डियों को जोड़कर हिंदुस्तान बनाया है। हमने हड्डियों को जोड़कर हिंदुस्तान बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है, कि तुम्हें अगर इश्क है इससे तो दिल से अपनाओ। पूछे अगर कोई मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। पूछे अगर कोई मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। तिरंगा 3 रंगों से रंगे या दिखता सुनहरा हो। तिरंगा 3 रंगों से रंगे या दिखता सुनहरा हो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे घर आंगन पर पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे घर आंगन पर पहरा दो। बहुत अच्छा अंशिका चौहान ने बोला और काफी अच्छे अंदाज में हिंदुस्तान की खूबसूरती और अपने देश की खूबसूरती बताई है। और इनके उससे हम 4 मिसरे आपको दे दे रहे हैं। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म को मिट्टी इसी जमीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है।
ये पूरे अब मैं बगैर किसी देर और विलंबता के महिला कुश क्लास 11 को आवाज दे रहा हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने अच्छे अंदाज में, हर एक बच्चे को ये चाहिए कि जो बच्चा बोल कर गा रहा है उससे अच्छा होना चाहिए, इससे हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती और बढ़ेगी। ठीक है, जल्दी आ जाइए लवकुश यादव स्टेज पर आए। सबका नंबर आएगा, जाओ। जलते घर को देखने वालों को उसका छप्पर आपका है, आगे पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कद पर मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया, मेरे कद पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आ जाओ। आप नमो लेके थोड़ा सब लोगों को दे बोलवाया यार यहाँ उपस्थित हमारे सभी स्टूडेंट्स तो सब नहीं सुनते ना, नहीं समझ गणतंत्र दिवस रहे। इसको ले जाके वहाँ रख दे, लीड तो है, जाके वहाँ रख दे, लीड तो है उसमें, उसमें लीड लगता है, वो नहीं सब है उसका सिस्टम, नहीं समझ रहे। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर वतन के काम ना आए तो ये जिंदगी किस काम की। अब लड्डू लड्डू ही रही है। बढ़िया, चलिए क्लास 10 आलोक, क्लास 9 आलोक को आवाज दिलाइए कि वो स्टेज पर आए और अच्छे अंदाज में अपने जो है कुछ ना हो ये सब प्रोग्राम को प्रस्तुत करें। आलोक क्लास 10, आलोक कह रहे ताली नहीं बजेगी तो नहीं आएगा। ये रिकॉर्डिंग आलोक क्लास 10 आलोक देखो चेक कर लो, लग जाता है, चेक करो, हमको नहीं लगता लगेगा। ऐसे स्टूडेंट होना चाहिए कि ये टीचर एक बात कहे चले जाए ना आगे आके खड़े फोटो खिंचाए, लेकिन कम से कम आना चाहिए स्टेज पर। जाओ जाओ जाओ, हेलो हेलो, ये एक छोटा वाला ये वाला नहीं है गुरुजी से मांगो। जी ये वाला नहीं चलेगा, शायरी वाली तो लगाएंगे गणतंत्र दिवस की हार्दिक फिर से बोलो यार, अब तो शुभकामनाएं। स्टार्ट की। मैं चलो। एक कविता सुनाना चाहता हूँ। बलिदानों का सपना सच हुआ, नजदीक देश तभी आजाद हुआ, आज सलाम करो करे उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत आजाद हुआ। उसका कोई सिस्टम बनाओ, वहाँ मत रखा करो यार, उसको क्या होता ए आवाज बंद करो पहले। पहले बार माइक के बारे में बता दीजिए कैसे लोग पकड़े। देखिए माइक लगाने का जो ये जैसे आप लोग जब आया करिए ना, अगर कोई ऐसे माइक लगा रहा है तो सबसे सही तरीका तो यही है कि माइक ऐसे लगा के और यहाँ पर एक जो है सपाट है तो उसको जब यहाँ पर लाओगे तो ये माइक का जो है जिसके अंदर जो है आप बताते हो कि हम माइक की तुम्हारी आवाज जिसके अंदर जाना है, बाकी साइड से आवाज कभी नहीं जाएगी, ये यहाँ पर है इससे आवाज आएगी आपकी। जैसे ही आप करीब करोगे तो बहुत तेज आवाज आएगी। तो माइक इस तरह, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से माइक पकड़ रहा है तो भी ये जो है ये वाला हिस्सा आप इसको यहाँ पर लगाइए ऐसे एकदम होठ के पास खड़े रहेंगे तभी आपकी आवाज अच्छी आएगी। अब मेरी आवाज कैसे आ गई? अभी देखो ये चिल्ला के रही है, मतलब अच्छा मैं अच्छा प्रस्तुत कर रहा था। मैं क्लास 11 दीप्ति को आवाज दे रहा हूँ कि वो स्टेज पर आए और अच्छा से अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करें। माइक इसी तरीके से पकड़ेंगे, मेरे बच्चों को निवेदन है कि इस तरह से माइक पकड़ेंगे। उसके बाद श्रेया तैयार रहेगी, क्यों विशेष है, इसके बाद श्रेया तैयार रहेगी ना। अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि इसके बाद श्रेया तैयार है? हाथ उठाओ। सबकी बातें आएगी। हाँ तो दीप्ति आ जाओ, किसको बोलेंगे? तालियां बजाओ, कह रहे हैं ऐसे नहीं है। बंद कर उसको दो की बात मोबाइल लेके चला। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। नसीब होता है वो गुण जो देश के
बस ये सब चीज बता दो। अवनी बुलाओ। क्लास 11 श्रेया को आवाज दी जा रही है कि वो स्टेज पर आए और अच्छे से अच्छे प्रस्तुत करें। कुछ भी बोले, अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराएं, कुछ भी करें, लेकिन आइए। जबरदस्ती ज्यादा हम कभी किसी से करते हैं, पता है, कभी कभी गलती से कर लेते हैं। जल्दी आइए। ऐसे बता दे रहे कि नाम भूल गए। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो सब में नहीं होती। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो सब में नहीं होती। माना कि आप में कुछ खास नहीं, माना कि आप में कुछ खास नहीं, पर आप जैसे सब में बात भी नहीं होती, पर आप जैसे सब में बात नहीं होती। आइए, आओ श्रेया, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। एक बार जिसका नाम ले जोरदार तालियां हो जाए भाई, तुम लोग यार। ये सब रतन सर के भरोसे आएंगे, खिलाएंगे रतन सर। कौन है बोल रहा है? फोन चला रहे हो तुम लोग? आवाज बंद करके एकदम शांत रहो। शांति। माइक बोलो। First of all, good afternoon. Myself Shreya of class 11. Today we are celebrating Independence Day. Before starting this, I want to say sorry if I do any mistake because right now I'm very shivering right now because I don't have that confidence level. Sorry again. So Independence Day is celebrated because India got Independence Day. Sorry, Republic Day. Republic Day. कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो। Many of the freedom fighters, great freedom fighters who have been fought for our country, who have been they've done their best for the freedom of our country, and we are nowadays living very free because of them. I am very thankful for that. Because of them, I'm very free here living in this country, which is India, and I'm being very proud that I'm living in this. क्लास 11 अवनी को आवाज दी जा रही है कि वो स्टेज पर आए। डरते इतना अच्छा बोली हो। क्लास 11 अवनी, कुछ भी नहीं। और कौन सा याद कीजिए? अरे यार उसको बहुत याद है। जाओ। हाँ चलो दिया। नहीं आओ तुम ही। तुम दुनिया में आए किसने ये बता। अपना अस्तित्व बता। इस बात छाए बाजी बात। हाँ छाए। बोलोगे प्रभु। बहुत गाना तुझे याद है, कोई भी सुनाओ। ये तो गाना सुनाओ। हाँ आप भी बोलो। हाँ बढ़िया आवाज आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माइक उठाओ। सर। बंद करो ना, फिर उसको बंद करो। अरे हाथ नहीं उठा लो, ऐसे लिए रहो, हाथ वैसे हाथ में पकड़ो उसको। हाँ ऐसे लिए रहो आराम से। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी यादों क्लास 11 की छात्रा हूँ। कुछ कविता करनी पड़ती है। हाथ उठाओ सुनाओ। तो कोई भी कविता जरूरी है कि देश पे ही हो? कुछ भी हो, विदेश में अच्छा, आप लोग मतलब ये सोचते होंगे कभी, जब खासकर जब आप लोग टेंशन में होते हैं, ये सोचते होंगे कि काश हम बड़े ना हुए होते, छोटे ही रहते, बचपन कितना अच्छा था। और माइक लगा लो बेटा, थोड़ा खरीद कर लेती माइक, इतना अच्छा लगता। ऐसे हाथ ऐसे हम लोग भी सुन लेते, हम लोग भी सुन लेते, आवाज नहीं आ रही उसी ना। पे मैं आप लोगों को कविता सुनाती हूँ कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत थी चांद को पाने की पर दिल तितली का दीवाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। वजह ना थी कोई रोने की, ना हंसने का बहाना था। थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी परियों का फसाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। क्या
सर। अरे अबे बुला अबे सर, अबे भैया हाथ जोड़ा थे भैया वही गाना ना सुना जाओ। चलो जाओ 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 शर्मा जी जाओ। तो अगर माइक रिसीव सर की गया लगा के बोलो बस चलो ठीक है लगाओ खाना अच्छा हो गया। अभय शर्मा यानी हम मैंने कहा था सब बाहुबली वाले अभय शर्मा यानी हम 26 जनवरी को इस शुभ अवसर पर हमारे उपस्थित सभी टीचर्स एवं भाई बहनों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो हुआ क्या कहानी सुना चाहता हूँ इसी पर जैसे तो हमारा देश 15/10/1947 को आजाद हो गया। सभी खुशी मना रहे थे तो हुआ क्या कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठक हुई तो बोले क्या कि चारों तरफ तो अफरा तफरी मची हुई है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बुलाया गया और आए वहाँ पे तो बैठक थी तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए जो सबके लिए नियम कानून सब एक बराबर हो। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा कि चलो संविधान बनाते हैं। अब वो लोग बनाने बैठ गए रात बिरात दिन रात फिर बनाते बनाते 2 साल 11 महीने 18 दिन हो गए। जब इसको पारित करने की बारी आई तो पारित तो हो गया ये 1950 ईस्वी को अब आजाद हो गया मतलब लागू हो गया। तो ये बूढ़े बच्चे वयस्क बच्चों के लिए नहीं वयस्क जवान और बूढ़े इनके लिए तो ठीक था संविधान लागू हो गया कहीं मारपीट हो गई लग गया धारा और कोई बात विवाद हो गया वो भी लग गया धारा। अब बात है बच्चों के लिए क्या था कि 20 दिन के बाद आने वाले में परीक्षा होने लगती है स्कूल के। जब बच्चा किस क्लास में होता है तो सबसे इसके बाद इस महीने के बाद 1-2 महीने में उसका अंतिम पेपर होता है पूरे सालाना। तो इसमें ज्यादातर डर लगता है बोर्ड वालों को 10 और 12 को। तो उन्हीं के बाद मैं कुछ कहना चाहता हूँ कहानी है। हाय परीक्षा आई खेल कूद में दिन बीता सोने में रात गवाई। हाय परीक्षा आई अब क्या होगा रे भाई। आ जाती है हर वर्ष लाज तक इसे नहीं आती जब से आती है आंखों से नींद चली जाती है। कोई ऐसा वीर नहीं जो टीक सके इसको टोक सके इसको स्कूल कॉलेजों में आने से रोक सके इसको। सब मरते हैं इसकी अब तक आई न मौत है। आज परीक्षा आई अब क्या हो गया रे भाई। डरते नहीं कभी हम बंदूकों से तलवारों से डरते हैं नहीं कभी हम शोलों से अंगारों से। क्या कारण है किंतु समझ में बात नहीं आई। नाम परीक्षा का सुनते ही नानी याद आई। हाय मानकर भागे इसमें कितने बरदाई। हाय परीक्षा आई अब क्या होगा रे भाई। बिन बादल बरसात रात भर बिजली से कड़के जो आए पास परीक्षा त्यों त्यों दिल धड़के। बाथरूम में अपना फिल्म के गाने हम गाते जो कुछ पढ़ा रात को उसको भी भूल जाते। मुस्कान चलो ठीक है मुस्कान का कहना हम है। चलो क्लास 9 मुस्कान को हमारी तैयारी की वो स्टेज पर जल्दी आओ। हम नहीं आएंगे ये वर्ड नहीं हम मतलब जानती हो क्या होता है इनका इसको छोड़ो चलो मैं मतलब दे रही हूँ अगला नंबर तुम्हारे है मुस्कान क्लास 9 जाके रोने लगना है। मेरा नाम मुस्कान निसार है। मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। मैं आप सबको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। कविता के बोल किस प्रकार से हैं? निम्नलिखित इसकी लिरिक्स तैयार की है। हंस के जो चढ़ गए सूली खाई जिन्होंने सीने पर गोली। पूरे देश का वो अभिमान है और उनको बलिदान का सलाम। ये दिवाली से पहले जो पटाखा चलता है। अरे बेटा ये सब क्या है? सर वो
कौन सी दीदी का? अच्छा बचने का निकाल लो। लड़कियां और इनको भी बुलाना है। एक आराध्या, दूसरा क्लास 11 छाया यादव को आवाज दी जा रही है कि वो स्टेज पर आए। ये हमें ना बताया करो पुरानी गाँव हमारी गाय हमारी गौ माता हमें नहीं कुछ आता है जल्दी आओ जल्दी आओ। बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, फिर वो ही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मयंक शर्मा है। मैं TWP एकेडमी में क्लास 9 में पढ़ता हूँ। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे है और इस मौके पे हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। तो आज का टॉपिक है सक्सेस। जिंदगी में सबको सक्सेस चाहिए, कोई अनसक्सेस नहीं होना चाहता। टॉपिक तो दे दियो। अच्छा आपके अकॉर्डिंग सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होनी चाहिए? सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए हमारा माइंडसेट। कुछ लोग सोचते हैं कि सक्सेस मनी हो जाए बस सक्सेस हो गए, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं सक्सेस होता है। सक्सेस होता है कि हमारी जीत हो, हमारे पेरेंट्स की जीत हो, जो हमारे पेरेंट्स चाहें वो उनको हम दे सकें। अब दे से मतलब पैसा नहीं कि घर दे दें, गाड़ी दे दें, उनको प्यार चाहिए हमारा। तो ये होता है कि हम लोग बड़े हो गए, पैसे हो गए बहुत, बस घर पे माँ बाप को छोड़ दिए, खाना पीना मिल रहा है, हम लोग बाहर घूम रहे हैं। कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, कामयाबी एक सफर है। इस सफर में कोई फुल स्टॉप नहीं होता, बस कॉमा होता है। यहाँ पे हो जाते हैं लोग DM बन गए, हो गए सक्सेस। अब DM से भी ऊपर कुछ होता है तो उसको भी पाने की कोशिश करिए आप। उसका भी मकसद ये होता है कि आपको कुछ अच्छी चीज सिखाएं। तो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स में से जो भी बच्चे स्टेज पर आएंगे, हर एक बच्चा हर किसी नहीं आता। बच्चे यहाँ के सारे टीचर्स को जानते हैं, टीचर्स यहाँ के सारे बच्चे को जानते हैं। जैसे मैंने नाम लिया था श्रेया, उसमें से बोला कि कोई श्रेया कौन है। तो ये सब कब जानेंगे हम लोग? जब हम लोग एक प्रोग्राम में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराएंगे तब हम जाएंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन किया था, तो आप लोग सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, क्लास बताएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल जैसे हमारा, जैसे आपको मालूम है मेरा नाम जीशान अंसारी है। अगर इंग्लिश में देना चाहते तो इंग्लिश में दीजिए, नहीं हिंदी में ही बोलिए। जैसे मेरा नाम जीशान अंसारी है, हम किस चीज से बिलोंग करते हैं, अगर हमारा एड्रेस है हम मकबरे से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हम कितना पढ़े, हम किस क्लास में, ठीक है। हमारे साथ लोगों का जो है सहयोग क्या है, नेचर क्या है, ये सब आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ताकि क्या होना सामने वाला कम से कम आपको कुछ समझे कि हाँ कोई है व्यक्ति जो बढ़िया चीजें जो है हमको, या आपको सामने वाला जो बैठा ना वो आपके इंट्रोड्यूस से इंस्पायर हो जाए। सामने वाले क्या तुम बोलते रहोगे, अपनी बात डायरेक्ट शुरू कर दोगे, वो सामने वाला तुमको पागल समझता है, होगा साला कोई बैठिया रहा होगा, लेक्चर दे रहा होगा। उस लेक्चर में आपने देखा किस लेक्चर में शांति ज्यादा होती, जिस लेक्चर में जो है लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बार बार ये ना बतावे कि हमारा नाम ये, लेकिन उनकी बातों से, उनकी ऐसे इंस्पायरिंग है, उसकी ऐसे मोटिवेशनल स्पीच से लगता है कि नहीं ये बात काम की है। आपने बहुत सारे स्कॉलर को सुना, स्कॉलर समझते हो, स्कॉलर समझते हो ना, तो बहुत सारे स्कॉलर को सुना होगा उन्होंने, आप उनके उसमें देखिएगा, खाली स्ट्रेंथ देखा करिए कि कितनी कितनी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। आपने खान सर के भी जो है स्पीच सुनी होगी बहुत सारी, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं जो आपको जो है मोटिवेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर के क्या करना है,
आपको अपना नाम बताना है, आप किस क्लास में हो ये बताना है, ठीक है, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये बताना है। उसके बाद ये बताइए कि यहाँ पे उपस्थित मेरे बड़े एवं छोटे भाई हाँ, और यहाँ सुन लीजिए, एक बात और है, जैसे मैं कभी बोल के गए कामयाबी, बहुत अच्छा टॉपिक चुना है इन्होंने। सक्सेस और कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि हम TWP एकेडमी में अच्छे से पढ़ाई कर लें, जिंगल बेल की पढ़ाई करें, ठीक है, नाम और मोहल्ले वाले कहें फलाने लड़का फला स्कूल में जाता है। अच्छी पढ़ाई आप करने के बाद अगर अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ दो, जैसे कि मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को क्या समझते हैं कि बस खाली पैसा है और पैसा ही देकर कि बस हमको खाना पीना नहीं, उनको आपका वक्त चाहिए। वक्त यानी टाइम इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम उनके लिए बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, ठीक है। और छोटे बड़े का अदब, जैसे आपके यहाँ पे बहुत बड़े लोग हैं, कुछ सीनियर हैं कुछ जूनियर, तो उनको भी जो है आप सम्मान देते हुए हार्दिक बधाई दीजिए, ठीक है। इसीलिए बताया गया है कि पढ़ाई लिखाई का मकसद खाली नौकरी, ऊंचा पद, हाई पोस्ट ग्रहण करना नहीं ना। पढ़ाई लिखाई का मकसद ये है बड़ों से किस संस्कृति के साथ बात करना, छोटों से किस तरीके से पेश आना है, जैसा कि कहा गया छोटों से मोहब्बत से, बड़ों से अदब से, अदब से मतलब ये सम्मान करके, ठीक है। इसी पे जो है किसी ने एक शेर कहा है, सर बुलंदी का एक वजीफा है जो हमने बुजुर्गों से सीखा है। सर बुलंदी का एक वजीफा है जो हमने बुजुर्गों से सीखा है। खुद को छोटा समझते रहिए, यही बड़ा बनने का तरीका है। खुद को छोटा समझते रहिए, यही बड़ा बनने का तरीका है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, मेरी कुछ बातें आपको समझ में आ रही है, आवाज पहुंच गई है। तो सबसे पहले आप आए अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आज हम जान पाए कि इसका नाम आलोक, ये क्लास 9 का है, तुम्हारा नाम मयंक है। हम खुद नहीं, हमारी मुलाकातें जल्दी नहीं होती, क्लास की टाइमिंग कभी कभी क्लैश कर ले तो मुलाकात हो गई संडे वगैरह, वरना हम तो 9, 10 तो हमारा ज्यादा वही है, हमारा तो 11 तक ज्यादा हो रहा है। तो ये सब जो है प्रोग्राम इसीलिए प्रस्तुत किया जाता है कि एक दूसरे को लोग जाने, ठीक है। हम जानेंगे हमारा जूनियर कौन, हमारा सीनियर। मान लिया किसी दिन रतन सर ने क्लास लगा दी कि बेटा आज सबकी क्लास संडे को साथ लगेगी। अब रतन सर मान लिया आए लेट आए, कोई यहाँ पे टीचर नहीं है, आपको यही नहीं पता कि वो मेरा सीनियर है, आप उससे भिड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा। ये जो है दोनों के लिए जो है बड़े दुखद की बात है कि हाँ एक जूनियर ने एक सीनियर से जो है आवाज ऊंची आवाज बात की, तो आप जानोगे कि हाँ कि नहीं ये मेरे सीनियर हैं, तो सही तरीके से बात करेंगे। इसीलिए आप लोग इसका जो है ख्याल रखें। और अभिषेक सर ने जो भी बात आपको यहाँ से मोटिवेट की है वो एक एज अ मैसेज की है, किसी एक को जो है नहीं करके पर्टिकुलर नहीं, वो सबके लिए मैसेज है कि वो जो है स्टेज पर आए इस तरीके से। चलो क्लास 11 मुस्कान गुप्ता को आवाज दी जा रही है कि वो स्टेज पर आए और जल्दी से कुछ अच्छे अंदाज में हम लोगों को प्रस्तुत करें। जोरदार तालियां हो जाए मुस्कान यादव के लिए। चलिए बड़े कुछ कहा करें सुना करें, ठीक है। चाहे आए दो शब्द अपने बारे में क्या कह रहा हूँ, हर एक बच्चे के ऊपर ये जिम्मेदारी कि अपने आप को खाली याद रखे, नाम, क्लास, किस एड्रेस से बिलोंग करते हैं ये बताइए। कम से कम यहाँ से जब बोलना सीखोगे तो बहुत कुछ बोल लेगा, ठीक है। स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, पता नहीं चलता है। मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है, हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। आज हम रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में हम सारे टीचर्स और हमारे सारे फ्रेंड्स प्रेजेंट हैं। हम कुछ शायरी बोलना चाहते हैं। संस्कार, संस्कृति और शान मिले, ऐसे हिंदू, मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले। संस्कार, संस्कृति और शान मिले, ऐसे हिंदू, मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले। हम रहे ऐसे मिलजुल कर, मंदिर में अल्लाह और मुस्लिम में भगवान मिले। बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत ही कम समय में इन्होंने कौमी यकजहती जैसी खूबसूरत चीज को बयान किया और जोरदार तालियां हैं मुस्कान गुप्ता के लिए। इन्होंने हिंदुस्तान की खूबसूरती बड़े अच्छे अंदाज में बयान की। अब मैं मुस्कान यादव क्लास 11 को आवाज दे रहा हूँ कि वो स्टेज पर आए और अच्छे अंदाज में कुछ ना कुछ अपना प्रस्तुत करें, जिससे हम लोग एक दूसरे से देखो यहाँ सब लोग जानते हो कि 26 जनवरी आप शुरू से सुनते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, लोगों के द्वारा मीडिया वगैरह में भी देखते हो। यहाँ पे आप लोग कहानी भी देख रहा है 26 जनवरी के बारे में सब जानते हो। कोई मतलब पहली मरतबा नहीं आए हो यहाँ पे कि मतलब आज भी संविधान लागू हुआ है, हमेशा सुनते आ रहे हो जब से पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आइए, क्योंकि यहीं से सीख के आप अपने स्कूल से सीख के कहीं ना कहीं आगे जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे देखा जाएगा कि आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज सबको आना है,
आपको 26 जनवरी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आप आइए, अपना नाम बताइए। आप सबसे पहले आएंगे, बताएंगे कि मेरा नाम XYZ है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पे गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं या एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे छोटे एवं बड़े भाई बहनों और अध्यापकों को हार्दिक शुभकामनाएं या ढेरों शुभकामनाएं। मतलब शुभकामना कई शब्दों में दे सकते हैं, जो जैसे दे पाए, जरूरी नहीं कि शुभकामना ही दिया जाए, सबका अपना अलग अलग अंदाज होता है बताने का। ठीक है, सब लोग आइए एक एक करके, जो बचे हुए हैं, जो बोल चुके हैं, अगर वो दोबारा भी आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले एक बार सबका हो जाए। चलो, आप किसका नाम लिया गया? मुस्कान यादव। मुस्कान यादव, क्लास 11। चलो मुस्कान यादव आओ, डरो मत, कोई भी डर नहीं। यहाँ पे हम कोई चीफ गेस्ट नहीं आए हुई है विदेश से, ठीक है? आराम से आओ और बोलो सब। कुछ मत बोलो, सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे दो, एक आध दो लाइन कविता शायरी गाना ना गाना चाहे तो ठीक। वही बात मेरा 26 जनवरी का किताबों में जाकर पढ़ लेंगे ना, क्या करना है, टीवी देख लेंगे, पिक्चर को देख लेंगे। ऐसे लिए होना हाथ में ऐसे क्या मतलब ये हमसे नहीं होगा? Happy Republic Day, all of you. Good afternoon. First of all, good afternoon, my teachers and all friends. My name is Muskan Yadav. I am studying in 11th class. I am presented Kavidas Doha of 3 and 4 lines. चलो स्टार्ट करो। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सो जान, रसरी आवत जात रे, सिर पर पड़त सन, बड़ा हुआ तो वो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पर लागे अति दूर, गुरु गोविंद दोए खड़े, काकेला को पार, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। My name is Abhika Tiwari. I am from class 11. हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और माइक थोड़ा पास ले जाओ, आराम से बोलो, डरो ना, कोई जल्दी नहीं है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निषाद है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन। बदतमीजी नहीं, बहुत मार जाने मन बदतमीजी जाने नहीं, मन गलत जाने बात। मन, जिसके वास्ते निषाद है मेरा दोबारा भेज देंगे, अभी मेरा आ जाएगी बदतमीजी से। Thank you. गलत चीज़ बिल्कुल हंसना नहीं चाहिए कभी नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। अभिका तिवारी ने फंक्शन किया। मेरा नाम मीनाक्षी यादव, आई रीडिंग क्लास 11। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे करीब कर लो बेटा, माइक करीब कर लो। ठीक है सर। मैं एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा होने और कुछ अच्छा लिखा है लकीर में। सॉरी सर, ठीक है, अरे सही है, फिर से रिपीट कर दो। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, अगर कुछ चाहो ना मिले तो समझ लेना कि कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में। टीचर्स लोग सारे लोग क्वेश्चन सुने, क्या क्वेश्चन इसका? सर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय पशु
दोनों एक साथ आ जाए तो हमें खड़ा रहना या भाग जाना है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय पशु दोनों एक साथ आ जाए तो खड़ा रहना या भाग जाना। पहले आप कौन सा? तो आंसर नहीं आप सब लोग से पूछना। पहले आप कौन सा है? राष्ट्रगान या राष्ट्रगान। तो पहले रुकना है फिर राष्ट्रीय पशु दोनों एक साथ आए। एक साथ आना। दोनों एक साथ। राष्ट्रगान जाना ही है। जंगल में थोड़ी होते हैं सर मेरे राष्ट्रगान आएगा राष्ट्रगान चलता नहीं बचता हमारा आंसर सुनोगे इस पर? जो राष्ट्रगान करने खड़े हैं उनसे अच्छे राष्ट्रीय पशु हैं, हमसे पहले राष्ट्रगान के लिए वो खड़े हो जाए। नहीं हो पता है ऐसा है, आप सुनिए। अरे राष्ट्रगान नहीं आएगा उसका आंसर। राष्ट्रगान बचता है सर, आता नहीं आधा थोड़ी रहता है। चलिए ठीक है। अरे यार ये मुझे नहीं पूछ रहे हैं। सुनिए, अब क्लास 9 का नाम इसका आराध्य है। क्लास 9 आराध्य को आवाज दिला रही है कि वो स्टेज पर आए और अपने अच्छे अंदाज में प्रोग्राम को प्रस्तुत करें। मीनाक्षी ने एक किस्मत और लकीरों की शायरी सुनाई है, उसका हम जवाब दे रहे हैं इनको, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे बैठे हुए हैं। आराध्य आप तैयार रहिएगा। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। माँ बाप का दिल, आवाज एकदम बंद करके सुनो, ठीक है? जो बातें कह रहे हैं वो ऐसा मैसेज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेलेपन की अजब ये इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सका, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सका, इसलिए वो नजर दाएं बाएं करता है, इसलिए वो नजर दाएं बाएं करता है। अभी सुनाई देगा आपको? बताओ इतनी देर से बोल रहे हैं, इस पे बोल रहे, शाबाश शाबाश। अच्छा सुनिए, ये भी है जब हमारे घर में जो है 2-4 भाई लोग होते हैं और जब हम लोग इन फ्यूचर घर को लेकर के आ रही है, घर में बंटवारा होना चाहिए, तो बंटवारे को लेकर के क्या कहा गया है? चेहरे पे मुस्कान दिल में लेकर खाई बैठे हैं, चेहरे पे मुस्कान दिल में लेकर खाई बैठे हैं, करके सारे लोग हिसाब पाई पाई बैठे हैं, करके सारे लोग हिसाब पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की। घर में इकट्ठा सारे भाई बैठे हैं, घर में इकट्ठा आज सारे भाई बैठे हैं। तुम लोग की कम समझ में आएगी, हमारे स्टाफ साथियों को समझ में आएगी ये, ठीक है? राहुल सर कितना कर दो भाई, अनिल सर को भी बुला लीजिएगा यार, नहीं तो बवाल करेंगे। अरे जाएंगे टीचर है, 26 जनवरी पर मेरे शिकत तो आ जाओ जल्दी से, आओ जल्दी जल्दी आओ। अरे हाँ जूम कर। अरे सही है। मेरा नाम अंशिका चौहान है। अब इंट्रो आप लोग को मैं एक बार दे ही चुकी हूँ, तो वो देने का कोई मतलब है नहीं। दोबारा तो कोई टैक्स होगी क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे कोई नया आ जाएगा, मान लो 20 रुपये नया के बैठा। अरे अभिषेक सर नहीं सुना, देखो अभी इतना देर से बोल रहे, लेकिन उन्होंने अब लास्ट में सुना मेरी बात। हो सकता है उन्होंने ना सुना, इंट्रो फिर से दे दो। मान लो सभा में कोई नया आके बैठ गया, उन्हें नहीं जाना सर, तो जितनी बार जाओ उतनी बार। ना ये भी सही रहेगा। नहीं My name is अंशिका चौहान। I am studying class 11. मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि खुशी होती क्या है। जैसे हम लोग अपना जीवन जीते हैं तो खुशी का उसमें बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसे ही जीते चले जाएंगे बिना खुशी, हम लोग कुछ भी करते हैं तो अपनी खुशी के लिए करते हैं। खुशी है क्या रियलिटी में? जैसे अगर आप लोगों को दे दिया, जैसे मैं आप लोगों को कह दूं कि आपको एक मैं 3 ऑप्शन दे रही हूँ। जैसे कि एक ऑप्शन ये है कि आपको आप उस तरह का जीवन जिएंगे कि आपको सारी खुशियां दी जाएंगी, किसी भी चीज का आपको कमी नहीं होगी। और एक ये है कि आपको हमेशा दुख ही दिया जाएगा, हमेशा किसी न किसी चीज की कमी ही रहेगी, हमेशा दुख रहेगा आपको।
और एक है कि आपको सुख भी दिया जाएगा और दुख भी दिया जाएगा। अगर बच्चों को मतलब ऐसा ऑप्शन दिया जाए तो कहेंगे हमें हम सारी खुशियां ही चाहिए। तो अगर आपको ऑप्शन चूज करेंगे भी तो जैसे होता है ना कि हम सारी खुशियां जब हमें मिलेगी, जैसे सपोज दैट कोई रानी होती है तो उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, उन्हें जो भी कुछ वो कहती है उन्हें दे दिया जाता है। लेकिन एक गरीब घर का लड़का है, जैसे नौकर मान दीजिए, वो डेली उसका जो मालिक है उसे डेली 2 थप्पड़ 4 थप्पड़ लगाता है, डेली लगाता है। अगर किसी दिन उसे 4 थप्पड़ की जगह 1 ही थप्पड़ लगा तो इतना खुश हो जाएगा कि आज मुझे 1 ही थप्पड़ लगा। लेकिन जो रानी है उनको कुछ भी दे दिया जाए उन्हें खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें हमेशा किसी चीज की कमी ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है तो उन्हें खुशी का एहसास भी नहीं होगा। लेकिन उसने 1 थप्पड़ खाकर भी कि मैं डेली 4 थप्पड़ खाता था, आज मैंने 1 ही थप्पड़ खाया, उसे बहुत ज्यादा खुशी होगी। जिंदगी में हमें अपनी खुशियों को ढूंढना चाहिए। दुख आए तो उसे भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। बिना दुख के हमें कभी भी खुशी का अनुभव नहीं हो सकता। दुख को भी मेरे कहने का मतलब यही है कि जिंदगी में जो दुख भी आए हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बस। अनिशिका चौहान का कहने का मतलब क्या है समझे? अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती है। यही समझ है, यही समझाना चाहिए वो कि जिस व्यक्ति को 4 थप्पड़ मत पड़ रहा है और उसको एक दिन 1 थप्पड़ पड़ा तो वो खुशी सबसे अच्छी है रानी के कंपेयर में, कि हाँ वो रानी को जो है कुछ भी कोई तकलीफ नहीं है उसको, क्योंकि उसको सीखने का मौका नहीं मिला। तो उससे अच्छी खुशी क्या है? जहां पर गरीब लड़के को 4 थप्पड़ के बजाय 1 थप्पड़ पड़ा है, वो खुशी सबसे बेटर है। ठीक है। और पता है कभी भी जीवन में गलती का होना बहुत जरूरी होता है। उसके 2 पहलू है, गलती होए लेकिन वो गलती दोबारा ना हो, और अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो किसी के साथ गलत मत करिए, खुद की गलती करिए। ठीक है, किसी के साथ कभी गलत मत करिए और खुद गलती करिए, क्योंकि गलती करने से जीवन को एक सीख मिलती है और एक जीवन को नया मोड़ मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये भी एक कामयाबी की क्या है, सक्सेस की एक की है, ये चाबी है जिसकी वजह से हम लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो इसलिए जिंदगी में ठोकरें खाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग भी जो है जिंदगी में गलती करिए, लेकिन वो गलती दोबारा मत करिए जो गलती आपसे हो चुकी है। और गलती करने के साथ साथ किसी इंसान के साथ गलत मत करिए। ठीक है, खुद की गलती से सीखिए, ये एक अच्छी चीज है। समझा? राहुल सर, अच्छा अनिल सर क्लास 11 12 को पढ़ाने वाले, हम तो बोलने जा रहे थे क्लास 11 को पढ़ाने वाले। ठीक है, और 9 10 को पढ़ाने वाले, तक्षशिला के ब्रांच को संभालने वाले। ठीक है, और पॉलिटेक्निक इंजीनियर, DWP के फिजिक्स डिपार्टमेंट को संभालने वाले। ठीक है, और कुछ बोले? तो कुल मिलाकर कि ये आने वाले नहीं, ये बता जाओ, ये सब कुछ नहीं, जब बच्चे जा रहे हैं फिजिक्स DWP एकेडमिक में बड़े सम्मान के साथ आपका हाथ यहाँ पहले ताली बजाते हैं। देखो, हमें ना सुनने की आदत नहीं है। क्या बोले सब तो बोल दिया क्या बोले कोई बात बोला आवाज आ रही है ना? हाँ तब ठीक। अरे तू वैसे चल रहा वैसे आवाज बिना माइक के द्वारा आवाज बुलंद है। बहुत बोलिए बोलिए बोलिए। चलो स्टार्ट करो भाई। कैमरा स्टार्ट भाई। यहाँ पे उपस्थित सभी स्टूडेंट्स और हमारे सभी साथीगण को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बोलना क्या है, राहुल सर भी भूल चुके हैं सर, क्या बोलना है? चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ है, हो तो बुक्स में सब लिखे ही हैं, सब आप पढ़ते रहते हो, थोड़ा बहुत हम भी बता ही देते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो रिपब्लिक डे काहे मनाया जाता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना क्यों मनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए हमसे भी, क्योंकि राहुल सर ने थोड़ा बहुत तो बता ही दिया है, तो उसमें हमें क्या बताना है।
देखो सबसे पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी थी जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, जैसे भी मैंने राउत सर ने बताया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को उन्होंने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताया है ना। वही चीज है कि वहाँ उसी दिन जो है ना रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था। तब से जो है ना, तभी से ही वो 26 जनवरी के दिन जो है हमारा जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वास्तविकता तो 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, बट जो है जब हमारा ये जो संविधान बनना शुरू हुआ, वास्तविकता में हमारा जो है संविधान जो हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, उस दिन पूरी आजादी नहीं मिली, बट जो है हम लोग दूसरे के कानून पे चल रहे थे। जो हमारा अंग्रेजों का कानून था उन्हीं के कानून पे चल रहे थे। तो अपना कानून जो है वो जो है बनाया गया, और उसको बनाने के लिए हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनके साथ 7-8 लोग मिलके इस पे बहुत ज्यादा काम किए। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान है सबसे लचीला और सबसे दृढ़ है, दोनों। बुरे व्यक्तियों के लिए सबसे कठोर है और सही व्यक्तियों के लिए जो है सबसे लचीला भी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन जो है हमारा जो संविधान है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद तैयार हुआ था, वो तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, पता है 26 नवंबर 1949 को। कुछ ही जो इसमें से नियम आपके लागू हुए थे, उसमें सभी नहीं हुए। तो ये देखा गया कि आखिरकार हम एक तो दिवस मना ही रहे हैं 26 जनवरी को, तो ऐसा किया जाए कि जो है 26 जनवरी 1950 को इसको लागू करते हैं। इस वजह से जो है जो हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ताकि जो पहले से मनाया जा रहा है वो उसी पे मनाया जाता रहे। और तभी से जो है मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है उस पर पूर्णतः रूप से लागू हो गया। इतना लचीला, इतना दृढ़ बनाया गया है इसको, इतना लचीला बनाया गया, इसमें कोई भी दिक्कत होती है इसमें सुधार भी किए जा सकते हैं। ये भी जा रहे हैं आपको 104 या 5 अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गए हैं, पता होगा इसमें कितने सुधार हुए हैं। इसको वो तो अलग बात है, ये सब तो होता रहता है, ठीक है। और ये मतलब 26 जनवरी 1950 इसमें हाँ एक चीज और, हमारा जो संविधान है कितने देशों के संविधान से मिलकर बना हुआ है, कुछ पता है? 7 या 9 तुम लोग पता है? 60 देशों के संविधान से हमारा जो संविधान बना है 60 देशों के संविधान से बना हुआ है। और इसको इसमें पढ़ने की सबसे जो सभी देशों के संविधान को जो बुक्स हैं उनको पढ़ने का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है, पता है? B.R. अम्बेडकर को नहीं जाता। B.R. अम्बेडकर का क्या काम था कि पूरा का पूरा उन्होंने प्रारूप तैयार किया था, पूरा प्रारूप उन्होंने तैयार किया। 7 लोग थे उसमें, प्रारूप समिति के अध्यक्ष में 7 लोग थे, लेकिन B.N. राव, आप नाम सुने होंगे तुम्हें? B.N. राव जी जो थे वो 60 देशों की किताबों को पढ़ा, फिर उन्होंने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई थी। बात समझ में आ रहा है? बहुत कुछ ऐसी चीज है आपको बुक्स में मिलेगा, अभी तो बहुत टाइम नहीं है उतना ज्यादा, नहीं तो बताते फिर, बाकी आप सब जानते हो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि पूरे उसमें वर्ल्ड में या आप कह सकते हो दुनिया में कितने देश हैं? 206 के आसपास, बताओ प्लीज। जैसे अनिल सर ने बताया 60 देशों से मिलकर के संविधान बना है, तो हमारा खुद का जो दुनिया में टोटल कितने देश आते हैं? 200 प्लस बोल दो यार। 200 प्लस, 200 से ज्यादा, 200 से कम, 200 प्लस। सही है, युवराज का आंसर सही है। 209 देश है, ठीक है। 209 देश हैं, जिसमें से 205 देश लिखित जो है प्रारूप में है, और उसी 205 देशों में से 60 देशों का धार्मिक किताब और सामाजिक किताब पढ़ करके उसके सम्मिलन से प्रारूप तैयार किया गया। उस प्रारूप का नाम, खूबसूरत नाम संविधान है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। आइए कोचिंग के डायरेक्टर रतन सर को आवाज दे रहे हैं कि वो स्टेज पर आए। हम तो बोल चुके हैं यार, जल्दी से आइए। अब डायरेक्टर को तैयार करने का कोई मौका आपकी आवाज का आवाज नहीं करेगा डायरेक्टर, वो यूट्यूब पर आ रहे।
वही है, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो क्या बोले, देखिए ये है कि आपको सब कुछ पता है, सारे टीचर्स जो थे वो आपको बता चुके हैं, नया क्या बताएं वो सब आपको पता है। इतना बता रहे हैं कि मन से जो है आप ईमानदारी से काम को करिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए। जो बहुत ज़्यादा छुट्टी करते हैं और फिर उनमें क्या है कि आने के बाद जो भी छुट्टी कर रहे हैं आप सुनिए, ठीक है, उन्हीं के लिए बोल रहे हैं स्पेशली। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब क्लास में 2-3 दिन में तो देखेंगे, एक दिन तो नहीं आएंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट डे आएंगे तो समझ में नहीं आता उनको, फिर इसके बाद बोलेंगे कि सर जो है मतलब टीचर की मिस्टेक। तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले आप कंटिन्यूटी बनाइए, उसके बाद क्या करेंगे आपकी बात को हम जरूर सुनेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, सुनिए 26 जनवरी में कहाँ से नया टॉपिक आ गया, तो ये भी एक टॉपिक है, आप पढ़ाई के साथ साथ उसको लेकर चलेंगे। ये नहीं कि अब दिन भर जो है 26 जनवरी मनाते रहेंगे, जाओ देशभक्ति गाना ही सुनो गाओ, नहीं। और भी क्या करना है, आपको स्वस्थ भी रहना है। खाना पीना आप लोग देखते हैं टाइम से नहीं खाते हो, एक टाइम खाना खा लिए, अरे हमारी बात छोड़ो, हम भी एक ही टाइम खाते हैं, लेकिन अभी आप लोग जो है कम से कम क्या करिए, स्वस्थ तो रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, बस यही कहना चाहते हैं। और यहीं पे अपनी बॉडी को विराम देके अभिषेक सर को हम बुला रहे हैं, ठीक। आइए बच्चों को बताइए, क्या बताएं, बच्चों को सब बताइए। सबसे पहले तो जो बड़ा टीचर आया है, यूट्यूब का टीचर आया है, आपको ताली बजाओ। इसके पहले आप एक बार आ चुके हैं, आप लोग देखिए, क्लास में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। जो यूट्यूब पे नहीं देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम सुनो, कोई बात नहीं, सुनो। देखो 26 जनवरी के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ बता। विशाल, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, बताओ क्या क्वेश्चन। DYS का वो फुल फॉर्म बता। देखो DYS बैच जो हम कोचिंग का नाम रखे हैं, DYS बैच की वजह से, ये मतलब हम पढ़ रहे थे तो फिर मतलब किसी यूट्यूब चैनल से हम पढ़ रहे थे, तो वो टीचर क्या करता था, जैसे कई एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चन है, तो वो कोई एक क्वेश्चन बता के उसके बाद कहता था कि स्वयं से लगाओ, तो वो लिख देता था DYS डू योरसेल्फ। तो मुझे लगा कि ये आसान है और यूट्यूब चैनल का नाम आसान होना चाहिए, तो डू योरसेल्फ चैनल का पूरा नाम है। खैर छोड़ो, चैनल के बारे में यहाँ बताने के लिए नहीं आए, तो वो तो होता जाता रहेगा। पढ़ाते हैं यहाँ पे हम लोग अच्छे से, आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखिए हम यही आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़ाई को बोझ मत बनाइए कि यार मेहनत नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, लगातार पढ़ना चाहिए, 10 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे घर वाले। आराम से मतलब बिना किसी टेंशन के पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ऐसा नहीं कि अब ना पढ़िए उसके बाद कह रहे हो कि कुछ भी। पढ़ाई करिए, मेहनत से करिए, थोड़ा करिए, मतलब स्ट्रेस ना लीजिए, कहने का मतलब ये है, ठीक। दूसरी बात ये है कि आप लोग पढ़ाई को नौकरी पाने के पर्पज से मत करिए कि पढ़ रहे हैं नौकरी नहीं पाएंगे तो क्या जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाएगी, समझ गए। पढ़ना है, शिक्षित होना है, सबसे बड़ी बात शिक्षित होना है। शिक्षित हो जाएंगे आप, कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ कर लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे मतलब भूखे नहीं मरेंगे, ठीक। तो शिक्षित रहिए, शिक्षा ग्रहण करिए आराम से, ताकि आपकी समाज में इज्जत हो, लोग आपको जाने। अब जैसे यही अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो आज जो आप लोगों के द्वारा हम लोग जाने जा रहे हैं, या फिर और जो गार्जियन हम लोग को जानते हैं, नौकरी अगर कहीं किसी बैंक वगैरह में पा गए होते तो शायद नहीं जानते, ठीक। तो नौकरी अलग चीज़ है, पढ़ाई अलग चीज़ है। स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना आप लोग को, मेहनत करिए, रेगुलरिटी बनाइए। और अगर आप 2 घंटे दिन में पढ़ते हैं पूरा दिन मिला के, तो आप वो 2 घंटे जरूर रोज पढ़िए। अगर 4 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन पढ़े उसके बाद अगले दिन कहे कि यार आज मन नहीं कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, सो लेते हैं, अभी 3 बजे उठ के पढ़ेंगे। ये 3 बजे वाला सिस्टम नहीं, समझ गए। मेहनत से सब लोग पढ़िए। और अगले साल फिर जो है 26 जनवरी आएगा, फिर मिलेंगे। लड्डू और समोसा जो भी आके रखा हुआ है, जो खाने जाएंगे वो खाने को पाएंगे, वो नहीं तो कहीं दूसरी जगह खाने को पाएंगे। अरे उसमें बच्चे को कुछ अगर इसमें बैठे, हाँ क्लास 10 वाले बच्चे जो है थोड़ा मेहनत करेंगे। कितने बच्चे हैं क्लास 10 वाले? क्लास 10 वाले 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे क्लास 10 जो बोर्ड परीक्षा को देखते हुए हम क्या करेंगे, मतलब स्पेशल हम अभी प्लानिंग की हुई है कि हम सुबह भी पढ़ाएंगे आप लोग को।
हमारे घर तैयार है। थोड़ा ठंडी कम हो जाए, 1 फरवरी से एग्जाम हो जाए, ठंडी थोड़ा कम हो जाए। या ठंडी तो मतलब है तो सुबह के टाइम सुनो ध्यान से, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे लगता है कि यार पेपर तुम लोग नहीं हमारा ही चलने वाला है, ऐसा फील समझ रहे हो। तो बहुत टेंशन होती है कि अगर तुम लोग अच्छा नंबर नहीं आएगा तो क्या सोचेंगे, जबकि मैं नंबर अच्छा है इस चीज को नहीं मानता हूँ, पर तुम्हारे गार्जियन जो है वो मान लेंगे। पटाख कमा लेंगे। बात ये है ना सर कि अब ठंडी है तो इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं, और परीक्षा में पास होना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। नहीं, मेहनत करिए और रिवीजन करिए, बस रिवीजन जो आप पढ़ चुके हैं उसी को आप उसी पे पकड़ बनाइए, कुछ नया करने की कोशिश मत कीजिए, समझ रहे हो। आप अच्छे से उसी को करिए, बस यही सब संदेश है। आराम से पढ़िए, विदाउट टेंशन पढ़िए, दिमाग में टेंशन नहीं। दूसरी बात ये कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो अब उसी के चलते अपनी पढ़ाई मत बर्बाद करो। वो सब प्रॉब्लम आती जाती रहती है और लाइफ का एक हिस्सा है, पार्ट है, और समय का चक्कर होता है। समय जब घूम जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा, समझ रहे हो। तो टेंशन नहीं, प्रॉब्लम आ रही है, समय बीत जाएगा, वो भी चला जाएगा। सब लोग मेहनत से पढ़िए। और एक बात, जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो वो अपने आप को यह ना समझे कि हम तो एकदम बहुत निकम्मे इंसान हैं, हमको हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो किसी दूसरे क्षेत्र में जो है अपना योगदान देगा। पढ़ने में कमजोर हो ना, जो भगवान है वो सभी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक गुण जरूर देके भेजे हुए हैं यहाँ पे, ठीक। तो अभी आप लोग एक देखिए, पढ़ाई को एक औपचारिक रूप से मान लिया गया है कि आप कम से कम इतने स्तर की पढ़ाई करें ताकि आपकी समाज में कुछ वैल्यू हो कि हाँ ये लड़का शिक्षित है।